नमस्कार साथियों, मैं हूँ डॉक्टर अखिलेश पांडे। स्वागत है आप सबका पाठशाला नौकरी के हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, कैसे हैं आप सब? आप सबको पता है हम अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भी रोजगार संबंधित सूचनाएं होती हैं वह भी साझा करते हैं। साथ ही साथ हिंदी विषय को लेकर के कैसे अंतिम रूप से टीजीटी पीएचडी बना जाए उसकी भी एक सार्थक चर्चा करने का प्रयास करते हैं। साथियों, इसी के साथ-साथ हिंदी विषय को लेकर के जो भी परीक्षाएँ होती हैं, चाहे यूपी टेट की हो, चाहे अन्य डीएसएसबी की हो, चाहे उत्तराखंड की हो, जहाँ भी हिंदी विषय को लेकर के उसके पाठ्यक्रम को लेकर के बात आएगी, वहाँ पे इस चैनल के माध्यम से आपको निःशुल्क जो है मार्गदर्शन गाइडेंस आपका अपना अनुभव साझा करने को मिलेगा। तो साथियों, ऐसे में आप सबसे आग्रह है कि वीडियो की शुरुआत करूँ उससे पहले आप सबसे आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि प्रतिदिन इस चैनल के माध्यम से आपको 25 प्रश्न हिंदी साहित्य के निःशुल्क अभ्यास को देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आने वाले समय में रामचंद्र शुक्ल और बच्चन सिंह की पुस्तक के महत्वपूर्ण कोटेशन और उनकी अवधारणाएं भी देखने को मिलेगी। साथ ही साथियों, इस चैनल के माध्यम से हिंदी विषय के जो तमाम पाठ्यक्रम हैं उनके विभिन्न विधाओं पर बातचीत करने को मिलेगा। तो साथियों, आइए बिना किसी देरी के देख लेते हैं रोजगार संबंधित कौन सी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। सबसे पहले साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अभी टीजीटी पीएचडी 2022 की परीक्षा होने वाली है, उसको लेकर के प्रतिदिन शाम को 8 बजे 25 प्रश्नों का निःशुल्क अभ्यास प्रश्न पत्र आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर लें और हिंदी विषय को लेकर जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं, उन तक साझा करने का प्रयास करें। आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण रोजगार संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएँ हैं। सबसे पहले है जूनियर एडेड में 1894 पदों पर हुई थी परीक्षा, लेकिन नियुक्ति मिलेगी सिर्फ 737 को। कह रहे हैं कि अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापकों के कुल 1894 पदों पर चयन के लिए वर्ष 2021 में परीक्षा कराई गई थी, लेकिन अब तक चयन प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। इस बीच कई विद्यालयों के उच्चीकृत हो जाने के कारण हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में पदों की संख्या घट गई, क्योंकि हाई स्कूल के विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार बेसिक शिक्षा विभाग को नहीं है। ऐसे में विभाग में अब 737 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होगी। इसके लिए बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने राम कुमार भारद्वाज बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य की याचिका में पारित आदेश के क्रम में कुल 737 अभ्यर्थियों की अंतिम चयन सूची जारी कर दी है। जारी की गई विज्ञप्ति में बताया गया कि हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में अपर शिक्षा निदेशक बेसिक द्वारा एडेड जूनियर हाई स्कूलों में उपलब्ध कराए गए रिक्त पदों की सूचना के आधार पर अंतिम चयन सूची वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। इसके अनुसार इस भर्ती में प्रधानाध्यापक के 103 एवं सहायक अध्यापक के 634, जिसमें से हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के, गणित विज्ञान के, सामाजिक विज्ञान मिलाकर के सारे हैं पदों पर अंतिम चयन सूची तैयार कर दी गई है। इन अभ्यर्थियों से विद्यालय का विकल्प लेकर जिला आवंटन किया जाएगा, उसी अनुरूप नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा। तो साथियों, ये जो प्रमोट हो गए जो जूनियर के पद थे वो अब चले गए टीजीटी में, इस वजह से शिक्षकों की सीट जो इसमें कम हो गई। साथियों, कह रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2022 और 18-19 अप्रैल को होगी। जी हां साथियों, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा जो एडेड डिग्री कॉलेजों में होनी है वह 18 और 19 अप्रैल को मंडल मुख्यालयों के प्रयागराज, लखनऊ सहित प्रदेश के 6 जिलों में आयोजित होगी। लगभग 910 पदों के लिए इस परीक्षा में 82,876 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। आयोग के सचिव मनोज कुमार के अनुसार इससे पहले यह परीक्षा 16 एवं 17 अप्रैल 2025 को आयोजित सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा का परिणाम 4 सितंबर 2025 को घोषित किया गया था, लेकिन परीक्षा में हुई अनियमितता के कारण सक्षम स्तर से उसे निरस्त कर दिया गया। बताया गया है कि इस बार परीक्षा को कड़े सुरक्षा मानकों, पारदर्शिता और शुचिता के साथ संपन्न कराया जाएगा। साथियों, तो जो भी इस परीक्षा में साथ सहभागी होने वाले हैं या उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उनकी तैयारी वो कर रहे होंगे। साथ साथ उनको ये कहना है कि आप अपनी परीक्षा को लेकर के थोड़ा सा सजग हो जाइए। अगली सूचना है यूपी ट्रिपल एससी से सहायक संघ की अफसर के 929 पदों पर भर्ती होगी। 21 तारीख से ये यूपी ट्रिपल एससी पे आप आवेदन कर सकते हैं। करे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 12 विभागों में सहायक संघ की अधिकारी, सहायक शोध अधिकारी के 929 पदों पर भर्ती करने जा रहा है। इसके लिए आवेदन 21 अप्रैल से 11 मई तक लिए जाएंगे। संशोधन 18 मई तक होगा। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना के अनुसार शुक्रवार को इसकी सूचना जारी की गई है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी कि 21 से 40 वर्ष की आयु वाले पात्र होंगे। आवेदन पर ऑनलाइन होंगे। शुल्क 25 रुपए है। किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय सांख्यिकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में स्नातकोत्तर उपाधि समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता वाले पात्र होंगे। डीआईओएस सोसाइटी द्वारा प्रदान किया गया कंप्यूटर और स्तरीय डिप्लोमा 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान भी आवश्यक है। तो
साथियों ये बहुप्रतीक्षित जो है विज्ञापन था। आजकल यूपीट्रिपलसी हर सप्ताह एक न एक पदों पर विज्ञापन लगातार जारी कर रहा था। वैसे मैं अपने इस चैनल पे पहले बता चुका था कि यह साल वर्ष 2026 नौकरी का होने वाला है। वो चाहे टीचिंग का हो, चाहे सांख्यिकी अधिकारी का हो, चाहे पीसीएस के हों, चाहे एलाइड पीसीएस के पोस्ट हों, चाहे जूनियर असिस्टेंट के हों, लेखपाल के हों, तमाम पदों पर जो है यह वर्ष जो है नौकरी देके जाने वाला है साथियों। आइए देखते हैं अगली खबर है, शिक्षा सेवा चयन आयोग पहली बार कराएगा टीईटी। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग पहली बार कराएगा। जी हाँ साथियों, लगभग 4 वर्षों बाद जो है टीईटी 2026 होने जा रहा है। इसमें लगभग 15 से 18 लाख जो है आवेदन आने की उम्मीद है। क्यों? क्योंकि इसमें जो लोग सरकारी शिक्षक हैं वो भी टीईटी देंगे, जो प्राइमरी वाले हैं वो भी देंगे, जो जूनियर वाले हैं वो भी देंगे। तो इस नाते इसकी संख्या इस बार ज्यादा होने वाली है। करे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पहली बार कराएगा। आवेदन में सुविधा के लिए ओटीआर व्यवस्था की गई है। अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर जाकर आवश्यक जानकारी भरकर ओटीआर नंबर प्राप्त करना होगा। आयोग के उप सचिव संजय कुमार सिंह के अनुसार ओटीआर पूर्ण करने के बाद ही अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने के बाद उसमें संशोधन मई तक किए जा सकेंगे, लेकिन इसके लिए इसी तिथि तक समाधान शुल्क जमा करना होगा। आयोग ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे आवेदन करने से पहले सभी दिशा निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लें ताकि किसी प्रकार की त्रुटि न हो। वह पेपर एक प्राथमिक या पेपर 2 उच्च प्राथमिक अथवा दोनों के लिए आवेदन किया है। आवेदन शुल्क देने के लिए सामान्य ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 1000 रुपये, एससी एसटी के लिए 500 तथा दिव्यांगजनों के लिए 300 रुपये शुल्क निर्धारित हुआ है। करें कार्यरत शिक्षक को अंकित करना होगा अपना विवरण। करें शिक्षा सेवा चयन आयोग ने टीटी के लिए जारी विज्ञापन में कार्यरत शिक्षकों को भी आवेदन करने का अवसर दिया है। इसमें सरकारी शिक्षक होने पर विकल्प हाँ चुनना होगा। यह चयन करने पर उन्हें आवश्यक विवरण, शिक्षक प्रकार, संगठन, विद्यालय का नाम, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, सेवानिवृत्ति तिथि तथा मानव संपदा कोड अनिवार्य रूप से अंकित करने होंगे। तो ये रही साथियों टेट को लेकर के महत्वपूर्ण सूचना, जो लगभग 4 से 5 वर्षों बाद, 4.5 साल बाद ये देखने को मिल रहा है। तो जो भी टेट को परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है, और जो भी तैयारी कर रहे थे प्राइमरी की और जूनियर के लिए। साथियों अगली सूचना है, आउटसोर्स भर्तियों में सुनिश्चित होगा आरक्षण। करे उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग के जरिए होने वाले भर्तियों में सरकार आरक्षण का ध्यान रखेगी। कहीं सीमा का उल्लंघन न हो, इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। इस पर भी नजर रखी जाएगी कि विपक्ष इसे लेकर भ्रम न फैला सके। आरक्षण को लेकर संगठन की ओर से दिए गए फीडबैक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बातें संघ और भाजपा की शुक्रवार को ही समन्वय बैठक में कही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकारवार अरुण कुमार की मौजूदगी में 5 कालिदास मार्ग सीएम स्थित आवास पर हुए मंथन में 6 संगठनात्मक क्षेत्रों में की गई समन्वय बैठकों के सामने आए विषयों को रखा गया है। जिले में भ्रष्टाचार से जुड़े कुछ मामलों, उसमें अधिकारियों की संलिप्तता की शिकायतों पर सीएम ने कहा कि प्रभारी मंत्री के जरिए इसमें शासन और सरकार को अवगत कराया जाए। कुल मिलाजुला के इनका ये कहना है कि आउटसोर्स जो भर्तियां होंगी अब उसमें भी आरक्षण होगा। तो साथियों ये रही आज के महत्वपूर्ण सूचना जो रोजगार संबंधी थी, जो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित थी। अंत में आपसे एक ही आग्रह, हिंदी विषय से लेकर के चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी या टेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी प्रकार की भी तैयारी हिंदी विषय को लेकर कर रहे हैं, तो निःशुल्क मार्गदर्शन और गाइडेंस के लिए आप हमसे जुड़ें। जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको अपने यूट्यूब पे जाना है, जो सब्सक्राइबर का नोटिफिकेशन वाला बटन है उसे आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और लाइक कर देना, जिससे समय समय पर जो भी हमारी सूचनाएं इस चैनल के माध्यम से वो आपको फ्री में पहुंच जाएं और आप इसका लाभ उठा सकें। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।